नमस्कार, मैं आदर्श यादव और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। यूपी के विधानसभा चुनाव से लगभग 5 महीने से भी कम का वक्त बचा है और यूपी की राजनीति की जो गाड़ी है अभी से फुल स्पीड में दौड़ रही है। कई नई राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उतरने का दावा कर रही हैं तो कई किसी बड़ी पार्टी के साथ विलय करने की फिराक में। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर, जो पिछले सालों से लगातार युवाओं के हक की आवाज उठा रहे हैं। आजमगढ़ के रहने वाले शशांक गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक प्रदेश के युवाओं के हकों की लड़ाइयां लड़ते आ रहे हैं। आइए इनसे हम आगामी चुनाव के बारे में बात करेंगे और चुनाव में इनकी पार्टी का क्या रुख रहेगा उस बारे में भी कुछ सवाल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं शशांक शेखर सिंह पुष्कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच। शशांक जी, जो आज के शो में इस इंटरव्यू में मेरा पहला सवाल जो आपसे ये है कि आप कहते हैं कि आप युवाओं के लिए आंदोलन करते हैं और आप युवाओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तो इसके पीछे का जो आपका मकसद है वो ये, क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं युवाओं को सहारा लेकर, या आप सचमुच में युवाओं के साथ रहना चाहते हैं? देखिए आदर्श जी, नौजवानों की भूमिका और भागीदारी को लेकर के अभी भी सवाल है। नौजवान राजनीति का मुख्य अंश है। राजनीतिक पार्टियां उनको जातिगत और धार्मिक रूप से इस्तेमाल करती रही हैं। नौजवानों की भूमिका और भागीदारी को लेकर के आज भी आप देखेंगे कि उनकी भूमिका और भागीदारी महज वोट बैंक और प्रचार तंत्र तक सीमित है। हर राजनीतिक दलों के यहाँ फ्रंटल प्रकोष्ठ है युवाओं के नाम पर, सिर्फ वो उनका उपयोग करते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं। जब उनके अधिकार संरक्षण संवर्धन की बात आती है, उनकी भागीदारी की बात आती है, उनकी भूमिका की बात आती है, तो वो हाशिए पर कर देते हैं। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का गठन इसीलिए किया गया था कि उनकी भागीदारी भूमिका को सुनिश्चित करते हुए, उनके अधिकार संरक्षण और संवर्धन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर युवा आधारित नीति के तहत राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन, और जो बीटेक, एमटेक, एमसीए जैसी महंगी शिक्षा लेने के बाद रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना बनाए जाने को लेकर के राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच संघर्ष कर रही है। आप देखेंगे गोरखपुर से लेकर के दिल्ली तक युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा स्वामी विवेकानंद की जयंती से हमने प्रारंभ करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर समाप्त किया था। तमाम सम्मेलन हुए, जो भी सुलभ रहा, जो भी सकारात्मक दृष्टिकोण से जब भी नौजवानों के मुद्दों पर बात करने की बात आई, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए पक्ष और विपक्ष दोनों को नौजवानों के मुद्दों पर घेरने का काम किया है। और आगामी चुनाव में भी मैं समझता हूं कि नौजवानों का जो 65 से 70% का नौजवान है, जिसकी अहम भूमिका होती है जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय से परे होकर उसको एक मंच पर लाने की कोशिश करूंगा। इसी कड़ी में शशांक जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, अगर उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि युवा जो है वो इस सरकार से बहुत नाखुश दिख रहे हैं। चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, या शिक्षा मित्र का मुद्दा हो, या एसएससी की परीक्षाओं में कई बातें निकलकर सामने आती। उनका कहना है कि भाजपा सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं करती है। आपका इस मुद्दे पर क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, उनके पास रोजगार को लेकर के कोई पैमाना नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान ही, उच्च शिक्षा ग्रहण करने से पहले ही ये तय हो जाए कि आपकी योग्यता के अनुरूप आपको रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। आपकी कुशलता के आधार पर आप जिस कार्य में दक्ष हैं आपको रोजगार मिलेगा, उसकी एक कार्य योजना हो जाए। न तो सत्ता पक्ष के पास ऐसी कोई कार्य योजना है, न विपक्ष के पास है। तो अभी थोड़े दिन पहले ही हमने देखा था कि लखनऊ के इको गार्डन में जो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो छात्र थे वो कई नेताओं के साथ, युवा नेताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। तो शशांक जी, क्या आप भी उनमें शामिल हुए थे? क्या आप भी उन छात्रों के साथ खड़े हुए थे, उनकी आवाज बनकर? मैं छात्रों, नौजवानों के अधिकार के लिए सबसे पहले रहता हूं। पहला आंदोलन शुरू हुआ था मुख्यालय पर, तो सबसे पहले मैं गया था वहां। तमाम चीजों को लेकर के, उनके अनुक्रमांक को लेकर के, मोबाइल नंबर को लेकर के, तमाम त्रुटियों को लेकर के आंदोलन हुए थे। उसमें आरक्षण का भी एक सवाल था, जिसमें मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध भी किया था। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया था। मुझे बात ये समझ में नहीं आती है, मुझे सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा मैं कर रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से,
कि ये सिस्टम जो है किस तरीके से काम कर रहा है, कि आरक्षण पर आखिर क्यों इस तरीके की बात है, जो उनका अधिकार है, किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति हो, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल का है, उसका अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच हमेशा खड़ी रही है, खड़ी रहेगी। छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के साथ जब भी आवश्यकता पड़ेगी वो पार्टी राजनीति से हट करके हमेशा स्वतंत्र रूप से लड़ने का काम करेगी। शशांक जी, चाहे अभी की बात करें, जो छात्र जो वहां पर धरना दे रहे हैं उनकी बात करें, या उनके भविष्य की बात करें, जो आने वाला समय है, उसमें भी जो वर्तमान सरकार है वो निजीकरण पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रही, वो चीजों को निजीकरण करती जा रही है। तो जो आज के छात्र हैं वो इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि उनका जो आने वाला कल है उसका कुछ स्पष्ट निवारण नहीं निकल पा रहा है। आपके हिसाब से जो नई नीतियां ला रही है सरकार निजीकरण पे, उसके क्या फायदे होंगे, या अगर नुकसान होंगे तो क्या नुकसान होंगे, अगर आपके हिसाब से पूछा जाए तो? आदर्श जी, आपको पता होना चाहिए कि निजीकरण का सबसे पहला मुद्दा राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले 2014 से हमने छोटे मोटे जो भी मंच मिले, सार्वजनिक मंचों से हमने उठाया है। उस समय राजनीतिक पार्टियां कहां थी जो मुख्य विपक्षी दल थी, चाहे वो प्रदेश में थी, केंद्र में थी। मुझे बहुत भली भांति याद है 2010 में मैं कृषि विभाग के दफ्तर गया था, वहां आत्मा योजना अंतर्गत आउटसोर्सिंग की व्यवस्था हो रही थी। मैंने उस आउटसोर्सिंग को जब सर्व किया, मुझे भविष्य पता हो गया था। 2013 के बाद से मैं इसका विरोध शुरू कर दिया था। आउटसोर्सिंग जैसी कुप्रथा ला करके पिछली सरकार, उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने प्रारंभ किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको चरम पर पहुंचाया। मैं हमेशा राजनीति से दूर हट करके छात्रों, नौजवानों के हित में, चाहे वो निजीकरण का मुद्दा रहा हो, चाहे आउटसोर्सिंग जैसी कुप्रथा को लागू करने की व्यवस्था रही हो, मेरा ऐसा मानना है कि ये नौजवानों की योग्यता का अपमान है। उनको बधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। किसी भी हालात पर निजीकरण, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण रुकना चाहिए। आउटसोर्सिंग जैसी कुप्रथा बंद होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि दर्जनों आंदोलन के बाद सरकार सख्त हुई। सरकार ने एक फैसला लिया तो नौजवानों को गुमराह करने के लिए एक जेम पोर्टल व्यवस्था ले आई, जबकि पहले की अपेक्षा कुछ कंट्रोल जरूर हुआ है। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के मुद्दों को जब सरकार और अधिकारी तक के बात पहुंचाई गई तो कुछ न कुछ शिकंजा जरूर कसा गया है, लेकिन राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच आउटसोर्सिंग जैसी कुप्रथा को समाप्त करने की पक्षधर है और जब भी आवश्यक पड़ेगा उसके लिए लड़ाई लड़ेगी। शशांक जी, अभी आपने बात की निजीकरण की, अब आते हैं आपकी पार्टी पे। आप कहते हैं कि आप युवाओं के साथ हैं और युवाओं को आपकी पार्टी से जुड़ना चाहिए। सवाल यह है कि आखिर आपसे युवा जुड़े क्यों? ऐसा क्या खास है आपके पास जो युवाओं को आपकी पार्टी से जुड़ना चाहिए? आपके हिसाब से किन योजनाओं को आप ला सकते हैं जिससे युवाओं को कायाकल्प हो सकता है? आदर्श जी, आप भली भांति जानते हैं राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के मुद्दों पर कि 65 से 70% की आबादी का जो नौजवान है उनको हर को किसी भी जाति, धर्म, मजहब का हो, 65% के नौजवानों को एक मंच पर इकट्ठा करना ही राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का उद्देश्य है। 65% की आबादी का नौजवान अपनी भागीदारी और भूमिका को लेकर के आज भी वंचित है। आप देखेंगे उसका कोई राष्ट्रीय स्तर पर युवा आयोग नहीं है, कोई युवाओं की अपनी नीति नहीं है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना नहीं है। आज भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हजारों रुपए के फॉर्म भराए जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं हम चाहते हैं निःशुल्क हो। रोजगार जब तक न मिले तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता का प्रबंध हो। हाई स्कूल में ही, इंटर में ही ये तय हो जाए योग्यता के आधार पर, कुशलता के आधार पर कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपको क्या करना है। आप देखेंगे कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद नौकरी के लिए बेरोजगार दर की ठोकरें खा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि छात्रों, नौजवानों के मुद्दों पर राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच मुखर है, प्रखर है। समस्त राजनीतिक दलों को इस संदेश देने में कामयाब है और भविष्य में भी कामयाब रहेगी कि बगैर नौजवानों के उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं बनेगी जिसकी भूमिका, जिसकी पटकथा आगामी 21 अक्टूबर को राजधानी में होने वाले प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में लिखी जाएगी, जिसमें राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। शशांक जी, अभी हमने आपकी पार्टी के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं वर्तमान सरकार की। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा सरकार 4.5 साल के कार्यकाल का ढिंढोरा पिटवाती दिख रही है।
क्या सच में सरकार का कार्यकाल ठीक रहा है? क्या योगी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाई है? आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए आजाद जी, हर सरकारों की अपनी कुछ न कुछ उपलब्धि होती है और मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, निहायत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी नीयत में कोई खोट नहीं। कुछ साजिश के तहत कुछ अधिकारियों की मनमानी की वजह से चीजों पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं, ये सही बात है। सरकारों की अपनी एक कार्यशैली होती है। आप देखेंगे समाजवादी पार्टी ने अपने तरीके से काम किया, बसपा ने अपने तरीके से काम किया, भाजपा ने अपने तरीके से काम किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों का वोट लेकर के ये पार्टियां सत्ता में आती हैं, उनके लिए कोई कार्य योजना नहीं बना पाती हैं, उनके लिए कोई कार्य नहीं कर पाती हैं। केवल रोजगार का एक ढिढोरा पीटा जाता है। मैं फिर दोहराना चाह रहा हूं कि कोई जब तक विस्तृत कार्य योजना नहीं होगी कि कितने लोग योग्य हैं, कितने लोग कुशल हैं, उनको कहां रोजगार दिया जाएगा, जब तक इसकी गारंटी नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि विपक्ष आरोप लगाता रहेगा और सत्ता पक्ष उपलब्धियां गिनाने में लगा रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों पर कोई न कोई कमी आरोप प्रत्यारोप करने से बेहतर एक ठोस कार्य योजना होनी चाहिए। उस ठोस कार्य योजना पर राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच सहमत है, उस पर काम करेगी और राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के इन योजनाओं को, कार्य योजना को आगे बढ़ाने में जो भी दल सहयोग करेगा उसके साथ हूं, उसके हर सहयोग के लिए मैं तैयार हूं। शशांक जी, अभी आपने कहा कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उनकी जो कार्यशैली है वो आपके लिए सही है, वो अच्छे से काम करना चाहते हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो उनका साथ नहीं दे पा रहा है। और आप कह रहे हैं कि अगर जो युवाओं की बात करेगा उसके साथ आप जाने में बिल्कुल परहेज नहीं करेंगे। तो क्या ये एक संकेत है कि अगर भाजपा सरकार आपसे कह रही है या आपसे अगर बात करेगी कि आप उनके साथ चुनाव लड़ें, तो आगामी चुनाव में बिल्कुल भी इस बात पे प्रश्न नहीं होगा कि आप उनके साथ गठबंधन करके अगले आगामी चुनाव में चुनाव लड़ेंगे? इसमें कोई गुरेज नहीं है। यदि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के एजेंडे को जो भी दल, मैंने कहा स्पष्ट कर दिया है, अब फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि जो भी दल संगठन के मुद्दों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। आप जानते हैं कि 70 सालों में अभी युवाओं का कोई आयोग नहीं बना, कोई नीति नहीं बनी, कोई उनका रोजगार गारंटी की कोई योजना नहीं लागू है। तो जो भी इस तरीके की कदम पर, जो भी छात्रों, नौजवानों के मुद्दों पर, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के मुद्दों पर बात करेगा, उसको आगे बढ़ाने की बात करेगा, निश्चित रूप से मैं उसके साथ हो सकता हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि नौजवानों की भूमिका, भागीदारी, उनके अधिकार संरक्षण, संवर्धन कहां निहित है, कहां सुरक्षित है, मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैंने जमीन पर संघर्ष किया है और उस संघर्ष के माध्यम से मुझे लगता है कि नौजवान अब की बार आगे आएगा, आगामी चुनाव में जरूर संकेत देने की कोशिश करेगा कि बगैर नौजवानों के उत्तर प्रदेश में पत्ता भी नहीं हिलेगा, न हिलता रहा है। आप देखेंगे कि भगत सिंह से लेकर के देश की आजादी में जितने लोगों को देखेंगे वो 30 साल से कम उम्र के रहे। नौजवानों की भूमिका हर जगह है, उनकी भागीदारी हर जगह है, लेकिन सरकारों ने आज तक उनको इग्नोर किया, दरकिनार किया। तो निश्चित रूप से राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच इन सारे राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़े करेगी और इन मुद्दों पर, नौजवानों की भूमिका और भागीदारी पर सोचने पर विवश करेगी। धन्यवाद। अभी हमने बात की योगी आदित्यनाथ सरकार की, उनके ऊपर एक और सवाल खड़ा होता है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के बारे में अगर किसी से हम अभी बात करते हैं तो वो कहते हैं इस सरकार ने भले कुछ न किया हो लेकिन कानून व्यवस्था सही हो गई। फिर भी गोरखपुर की घटना हुई, कानपुर में घटना हुई, लेकिन सरकार फिर भी कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सही है। आपके हिसाब से जो वर्तमान लॉ एंड ऑर्डर है, ऐसी घटनाएं रोज रोज देखने को मिलती हैं, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? कानून व्यवस्था को लेकर के हमेशा उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार रही हो, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण भी है। अभी गोरखपुर की घटना हुई, आप देखेंगे लखीमपुर खीरी में घटना हो गई किसानों के लिए कल। तो इसमें कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन है, जो सूचना तंत्र है, इन लोगों की लापरवाहियां हैं। मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत इसमें कोई चीजें मुझे नहीं समझ में आता। यदि स्वतंत्र रूप से वो काम कर रहे होते, उनके ऊपर कहीं न कहीं दबाव होता है, किसी न किसी चीजों को लेकर के स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी किरकिरी कराने में अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
जो जिम्मेदार जगहों पर बैठे हैं। कल की घटना है, उस घटना के बाद आप बताइए कि इस तरीके की घटना होनी चाहिए क्या? वहां की प्रशासन, सारी चीजें वहां के, जिस तरीके से एक मंत्री द्वारा एक सप्ताह पहले एक बयान दिया जाता है, उस बयान के बाद भी इस चीजों को इतना, तो इनकी एक सघन जांच की आवश्यकता है, जांच होनी चाहिए। इस तरीके की चीजों पर कानून अपना काम करती है। हाँ, कुछ जगहों पर राजनीति होती है। अब राजनीति वो सत्ता पक्ष करे, विपक्ष करे, कौन कर रहा है, तो ये अभी हमारे विषयांतर है और मैं उस चीजों पर बहुत टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। नौजवानों, छात्रों, बेरोजगारों पर ही हमको सीमित रखिए। लेकिन सवाल ये है ना कि अगर योगी जी, अगर पुलिस प्रशासन कोई अच्छा काम करता है, जैसे बिकरू कांड की बात करें, तो वहां पर अगर उस अपराधी को मार गिराया गया तो उसका जो क्रेडिट है वो योगी सरकार ने अपने नाम कर लिया। तो अगर कहीं पे कोई खराब घटना होती है या जो नहीं होनी चाहिए ऐसी घटना होती है, तो उसके लिए भी जिम्मेदारी योगी सरकार को ही देनी पड़ेगी। अगर आप अच्छी चीजों के लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं तो खराब चीजों के लिए या खराब व्यवस्था के लिए भी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। नहीं, बिल्कुल। मैंने कहा कि जिम्मेदारी सरकारों की ही होती है। जो सरकार में बैठा है, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, जो कुर्सी पर होगा, सवाल उसी से होगा। मैंने कहा कि हर सरकारों में ऐसा होता है, हुआ है। कहीं सरकार कटघरे में खड़ी होती है। आप देखेंगे बसपा सरकार में सीएमओ की हत्या हो जाने के बाद सरकार चली गई। तो अगर इसी तरीके का क्रम चलता रहा, यही उत्पात चलता रहा, तो निश्चित रूप से जनता जवाब देगी। जनता हर चीज को देख रही है, सर्व कर रही है। और जहां तक बिकरू कांड की आप बात कर रहे हैं, वहां लगभग 6 से 7 लोगों की हत्या हो गई थी और ऐसे लोगों की हत्या हुई थी जिसमें एक जाति विशेष की बात की जाती थी, उसमें मैक्सिमम जाति विशेष की ही हत्या हुई थी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपराधी है उसके संरक्षण में कोई बात कही जानी चाहिए। हाँ, अच्छे लोगों के लिए, संभ्रांत लोगों के लिए, सामाजिक लोगों के लिए आगे आकर के उनका बचाव होना चाहिए। लेकिन इस तरीके की प्रवृत्ति, इस तरीके की घटना करने वाले लोगों के साथ कभी भी नई पीढ़ी के लोगों को मैं खड़े होने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। अभी आपने इससे पहले लखीमपुर का जिक्र किया था। लखीमपुर में जो घटना हुई उसके बाद जो भी विपक्ष के नेता हैं उन्हें वहां जाने से रोका गया है, उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है और जिन्होंने कोशिश की उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या प्रियंका गांधी। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि जो सरकार की मंशा है, जो मानसिकता है, क्या वो इस पूरी घटना पर सही है? क्या विपक्ष के नेताओं को वहां पर नहीं जाना देना चाहिए? और सरकार की भूमिका पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के जो विपक्ष के राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको भी एक तरीका होना चाहिए। इन लोगों ने एक निगेटिव नैरेटिव बना रखा है। जनता के बीच में एक गलत संदेश लोग देते हैं। यदि उनको जाना ही था तो शांतिप्रिय तरीके से भी जा सकते थे। शांति तरीके से जाने में उनको क्या ऐतराज है? ये लोग केवल जनता को भ्रमित करते हैं। एक दिन बाद चले जाएं। तो कानून व्यवस्था को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के ये सरकारों की जिम्मेदारी है। सरकार किस तरीके से उसको कंट्रोल करती है। भाई, ये भी तो है कि कहीं दुर्व्यवस्था न होने पाए, कि कहीं इस तरीके की घटना न हो जो इससे बड़ी अप्रिय घटना हो जाए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार किस तरीके से कंट्रोल कर रही है, क्या करना चाहती है। लेकिन लोकतंत्र में किसी को मिलने का, शोक संवेदना व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। शांति प्रिय तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, उसका तरीका सकारात्मक और शांतिपूर्ण होना चाहिए। मैं उसके पक्ष में हूं। लेकिन अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के बयानों को देखें तो उनका तो यही कहना था साफ साफ कि वो सिर्फ एक गाड़ी से उस जगह पर जाना चाहते थे, वहां के किसानों से मिलना चाहते थे, लेकिन सरकार या प्रशासन उन्हें जाने नहीं दे रहा है। तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है एक प्रकार से, कि आप जाने ही नहीं देना चाह रहे वहां विपक्ष के नेताओं को, कि वो इस मौके का फायदा उठा लेंगे, जबकि हम अगर सरकार में हैं तो इस मौके का फायदा सिर्फ हम ही उठा लेंगे? ये सवाल नहीं उठता है आप सरकार पे, आपके हिसाब से? नहीं सर, मैंने कहा ना कि ये लोकतंत्र में जायज नहीं है। यदि सरकारों को ऐसा लगता है कि कहीं वहां अशांति फैल सकती है, कोई दुर्व्यवस्था हो सकती है, तो सरकार का अपना निर्णय हो सकता है। क्योंकि इसके पहले की सारी जो व्यवस्था रही है पार्टियों के प्रति, जो एक नैरेटिव बना है लोगों के अंदर, तो उसको लेकर के यदि सरकार या प्रशासन कोई दे रहा है तो वो उनका अपना व्यक्तिगत विषय है। लेकिन लोकतंत्र में किसी को अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है। कहीं भी किसी भी के यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है। सरकार यदि शांतिपूर्ण तरीके से कोई जा रहा है तो उसको नहीं रोकना चाहिए। अगर ऐसा कर रही है तो ये गलत है।
शशांक जी, इसी कड़ी में मेरा आज से इस इंटरव्यू का आखिरी एक सवाल है, उसके बाद हम इस इंटरव्यू को यहीं पर खत्म करेंगे। तो सवाल यह है कि आगामी चुनाव में आपकी पार्टी का क्या अप्रोच रहने वाला है, क्या नीतियां रहने वाली हैं, क्या आपकी पार्टी आगामी चुनाव में चुनाव मैदान में उतर सकती है या फिर आप किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव में आएंगे? देखिए, जहां तक राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की चुनाव में जाने की बात है, तो नौजवान तो हमेशा चुनाव में रहा है, लेकिन हमने बताया ना कि उनकी भूमिका सिर्फ वोट देने तक और प्रचार करने तक रही है। और मेरी कोशिश है कि इस विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को एक संकेत दिया जाए, एक संदेश दे दिया जाए कि देश और प्रदेश का नौजवान एक मंच पर आने के लिए आतुर हो चुका है। उनको जागरूकता का कार्यक्रम हम लोग काफी दिनों से करते रहे। आप देखेंगे कि अभी जो पंचायत के चुनाव बीते हैं उसमें मैक्सिमम प्रत्याशी निर्दलीय युवा प्रत्याशी रहे, और उसी क्रम में हम भी चाहते हैं कि 100 से 125 सीटों पर यदि हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच से संबंध रखने वाले लोग यदि चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे तो 100 से 125 सीटों को चिन्हित करके उनको चुनाव में लड़ा सकता हूं, अथवा कोई भी दल राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के मुद्दे को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ यदि आगे बढ़ाने की बात करता है, सहयोग करने की बात करता है, तो निश्चित रूप से राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के कार्यकर्ता पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश का नौजवान उस पार्टी के पक्ष में, उस पार्टी के साथ सहयोगी की भूमिका में हो सकता है। फिलहाल इसी सवाल के साथ आज के इस शो में इतना ही। ऐसे ही इंटरव्यूज लेकर यूपी खबर आपके लिए एक बार फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।